हेलो बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को स्टार्ट करना है अगला पार्ट। हम लोग इसके बाद लेते हैं अलजेब्रा ले लेते हैं। अलजेब्रा में जो है इसमें देखिए बहुत कुछ चीज़ें आप पढ़ करके आए होंगे, वो आपको सिर्फ रिमाइंड कराना है और कुछ चीज़ें आपको नहीं सिखाता हूँ जो कि आगे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपने आपको? फिजिक्स में आगे जरूरत पड़ती है। जैसे अलजेब्रा में आप सबसे पहले देखिए a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा, याद रखिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से और मल्टीप्लाई करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इतना आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतना आ जाएगा। इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और भी आपको दिया होगा आगे a क्यूब पे a प्लस बी का होल क्यूब, कोई जरूरत नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो अपना जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बहुत रेयरली जो बहुत वैसे इवन के जो आईआईटी वाले क्वेश्चंस करते हैं एडवांस लेवल पे, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। जेईई मेन पे थोड़ा टफ लेवल पर उतना आपको जरूरत है नहीं, वो फिर मैथ्स बच्चे उतना अपना खुद भी निकाल लेगा। तो ये मैंने आपको, ये तो खैर सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि इसको रिमाइंड करा देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। अब इसके बाद अगली चीज जो आएगी वो है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये इक्वल टू 0। अगर ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ x, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। x की पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी क्वाड्रेटिक, ये x की पावर 1 है, ये नहीं कंसीडर किया। जो मैक्सिमम होता है वो, ठीक, 3 होता तो ट्राइनोमियल, ये अभी बाइनोमियल कह रहा है, ये उसका ये ट्राइनोमियल, वो ट्राइनोमियल कह रहा है। 3 से ज्यादा होगा तो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 1 है इसका कोएफिशिएंट b है, जिसकी पावर ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन डायरेक्ट मिलेगा तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या काम करेंगे? x स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर को कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर 2 ऐसे नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आ जाए और उनको जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आए, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा प्लस 100, ये इक्वल टू 0। अब इसको हमें x की 2 वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर x की 2 पावर होगी तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, x की 3 पावर होगी x की 3 वैल्यू आएगी, x की 3 वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 ये इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर है तो इसकी कितनी, x की कितनी वैल्यू जाएगी? 2 वैल्यू जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, इस x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, कांस्टेंट c है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट ये 100 है, 100 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 आ जाएगा। अब हमको इसमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने कितने आना चाहिए? 100 आना चाहिए। 2 ऐसी नंबर सेलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 100, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये इतना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप टेबल से याद रखिएगा, स्क्वायर से याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। डे 1 से बोल रहा हूँ और डे मैथ्स के डे लास्ट तक बोलता रहूंगा, हो सकता है बीच में बोलता रहूंगा, क्योंकि आप लोग याद नहीं करते हो। कुछ बच्चे होंगे जो कि याद कर लिए होंगे, वो कह रहे होंगे सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा है। मेजॉरिटी का हाल अभी तक देखने में यही मिला है, वो चाहे 11th के हो, 12th के हो या रिपीटर के हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 20 के टेबल अगर याद हो, 25 जो ये हो जाएगा 100, 20 और 5 को ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा 20 और 5, 20x माइनस 5x प्लस 100 ये इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने के x माइनस 20, इस
इसमें -5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 ये इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। इक्वेशन में आपको समझाने के लिए ले लिया था 20 × 5 यह आ जाएगा 100। अब यहाँ पर x माइनस 20, यहाँ पर x माइनस 20, यहाँ पर x माइनस 20 बाहर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -5 ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों 0 आ रहा है, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गई, x की पावर 2 थे, x की पावर 2 है तो दो वैल्यूज निकल के आएंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं, कोई दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। कोई दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर कर देते हैं प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 6 ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ये दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखिए इसको हम सेट करते हैं ना, ऐसे लिख दिया है तो रैंडम लिख रहे हैं। ये अगर हमको सॉल्व करना है यहाँ पर तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए यहाँ पर 4x चाहिए, 4x चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इनको दोनों को यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका कोफिशिएंट ये, इसका कोफिशिएंट ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 6 2 12। अब ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाएगा। तो 6 × 2 ये 12 आ जाएगा और 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये इतना आ जाएगा। तो आप यहाँ -6x ले लीजिए, -6x तो ये सही आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो 12 आ गया। अब ऐसे दो नंबर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 आ गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6 ये इक्वल टू आ जाएगा 0। 2x से आप कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 ये इतना आ जाएगा। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, यहाँ x बचेगा 2 से डिवाइड करते, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करते हैं। कॉमन लेना है इसका मतलब 2x से इसमें डिवाइड कर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, इसमें 2x से डिवाइड कर देंगे इतना, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, ये भी कितना आ जाएगा x प्लस 3 ये इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन लेंगे, खैर कोई भी पहले लिख लिए, लेकिन x प्लस 3 हम कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 अंदर यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 ये इक्वल टू 0 ये आएगा, ये तो अलग है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x की दो वैल्यू जिसमें भी आएंगे क्वाड्रेटिक है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा -3, यहाँ पर x 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 ये इतना निकल जाएगा, x इक्वल टू -3 ये इतना आ गया, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 1 ये आ गया, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो सॉल्व करेंगे। अगर ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नंबर आएगी कुछ भी उसमें नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो इतना ही आएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे इतना नहीं आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे इतना नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या काम करेंगे? ऐसे केस में जो होगा हम फिर इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, या उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड कहलाता है। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड या श्रीधराचार्य मेथड। ये भी सॉल्व हो जाएगा जो हमने इसको निकाला है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बस ये मजबूरी पर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें अंडर रूट आ जाएगा ना, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर जैसे भी दो सवाल आपको बताए उस तरीके से अगर सॉल्व ना हो, उस तरीके से अगर सॉल्व ना हो तो यहाँ पर जो है इस जगह पर अगर उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या काम करेंगे? अगर उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो हम इसका यूज करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहलाएगा, श्रीधराचार्य मेथड। इसमें x के दो वैल्यू जाएंगे, क्वाड्रेटिक है
एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस ये बी, ये हो जाएगा बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू। बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला इसमें दो वैल्यू, एक दफे ये साइन माइनस बी प्लस लिया जाएगा, एक दफे माइनस बी माइनस के साथ लिया जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये इतनी निकल के आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए जैसे कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ये इक्वल टू होगा 0 है। ठीक, अगर ये वैल्यू 0 देखिए आप 4 और 2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब अगर हम इनको 8 किस टेबल में आएगा, 8 इसी टेबल में आएगा, 2 4 जाएगा या 4 2 जाएगा। और अगर हम इनको दोनों को 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और हमको यहाँ 1 लाना, तो यानी ये पॉसिबल नहीं, इससे नहीं निकल के आ पाएगा। तो अब आप इससे कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर यहाँ a की वैल्यू 2 आ रही है, a की वैल्यू 2, ये x यहाँ b x के पहले यहाँ कितना 1, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यहाँ c की वैल्यू कितना आ जाएगा -4, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया। अब x जो इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इतना आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी, बी जो है कितना है 1, यहाँ 1 रखिए प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू सी की जगह -4, ये इतना आ जाएगा, सी की जगह -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह कितना रख देंगे 2, ये इतना आ जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 और 16 2 जो 32, ये प्लस 32, ये इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये 4, ये इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये आ गया 33 डिवाइडेड बाई 4। अब ये दो वैल्यूज आ गए। ठीक, x की वैल्यू मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन इसकी कुछ भी आ सकती है। x की वैल्यू एक हो जाएगा -1 x1 -1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, दूसरी वैल्यू हो जाएगा x2 -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग आएंगे। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐड हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा कुछ और डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से दो वैल्यूज निकल करके ये आ गई, x1 और x2 की दो वैल्यूज आ गई। ठीक, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से इसका एप्लीकेशन करेंगे। अगर जहाँ कहीं डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगी फिर उसका दो फैक्टर निकालेंगे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ वाली नंबर नहीं मिलेगी यहाँ वाली नंबर, तो फिर क्या काम करेंगे, ये जो है इसका श्रीधराचार्य मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड की हेल्प लेंगे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, दूसरे नंबर पे अलजेब्रा में क्या जरूरत पड़ेगी अपने, देखिए अब अपने जरूरत पड़ेगी अलजेब्रा इसके बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल क्या है, बायनोमियल से पहले आप देखो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी सीरीज की। सीरीज कौन कौन सी होती हैं, एक अर्थमेटिक सीरीज होगी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज एपी, अर्थमेटिक सीरीज, एक अर्थमेटिक मीन आएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब भी कभी निकालो, मीन का मतलब एवरेज, जैसे अगर कोई भी x1 x2 x3 x4 ये चार वैल्यूज दे रखा है, बोलेगा इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो अर्थमेटिक मीन इसका कितना होगा, अर्थमेटिक मीन जो हो जाएगा अर्थमेटिक मीन am,
ये हो जाएगा, जितने नंबर्स हैं सबको ऐड कर दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, और जितनी नंबर्स दी हुई हैं इनको ऐड कर दो, और जितनी ये हों हैं कितनी, 1 2 3 4, इतने से डिवाइड कर दो। ठीक, जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक मीन निकालना हो 1 2 3 4, अब इसका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, इनको सबको ऐड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल नंबर्स कितनी है, 1 2 3 4 नंबर है टोटल, एक ये है, एक ये है, ये 4 से डिवाइड कर दिए, कितना है 2 3 6 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी आ जाएगा 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। एक होगा अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज ये पूरे सीरीज के फॉर्म में होगा, जैसे ये 1 है 2 है 3 है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए इनको ऐड करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे कुछ भी नंबर लिखी जा सकती है, डॉट 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 10 तक हो या 100 तक हो, जहां तक। तो अरिथमेटिक सीरीज की पहचान ये होती है, इसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बगल बगल, ये 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव, 4 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ठीक, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो उनका सब्ट्रैक्शन अगर इक्वल आ रहा हो, सब्ट्रैक्शन अगर इक्वल आ रहा हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अरिथमेटिक सीरीज। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये है बगल बगल, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म यहाँ ले लिए ये बगल बगल, 6 माइनस 5 ये भी 1 आएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये ले लिए 7 और 8 माइनस 7 ये भी 1 आएगा। तो यानी इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 1, इस तरीके जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 9 2, ठीक है जी, ये एपी सीरीज बन जाएगी। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसे जब भी सीरीज बने तो उनको बोलते हैं एपी सीरीज। अब इनको ऐड करना होगा, कैसे ऐड करेंगे, ये देखिए, इनको इनका एडिशन कैसे करेंगे, इनको ऐड करने के लिए इनको देखो, अगर ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, अब इनको कोई भी एपी सीरीज होगी, अगर एपी सीरीज है हमारे पास, एपी सीरीज, इन एपी सीरीज की पहचान बता दिए, इसका सम आ जाएगा, सम जो निकालेंगे s इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है टोटल, जैसे भी हमने इससे पहले 100 लिखा था, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ए फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये डी कहलाएगा, डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ये फार्मूला है एपी सीरीज में, सीरीज को सम करने का जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला क्या होगा, ये आ जाएगा। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 प्लस 100 तक ले गए इसको, या 99 प्लस 100, तो टोटल टर्म कितना है 100। इसमें सम कैलकुलेट करना है, सम कितना आएगा, ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है, यहाँ देखिए ए, ये लिखा फर्स्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100। कॉमन डिफरेंस निकालें कितना है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 ये आ गया 1 आ गया, ठीक। यहाँ पर s इक्वल टू आ जाएगा, s इक्वल टू अब इनको ऐड करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इतना आ जाएगा। n की वैल्यू 100/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये इतना, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 2 प्लस
ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा यहाँ पर ये 55 और ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 ये आ जाएगा। अगर आपको कोई बोले 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को ऐड करिए तो आप 1 + 2 + 3 ऐसा ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 + 4 9 प्लस, मतलब इस तरीके से अगर आप ऐड करने बैठ जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो ये मेथड अगर फॉलो कर लेंगे इस मेथड से जल्दी से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। और भी कोई टर्म हो सकता है, ये इस लिस्ट में मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया, आगे आपको फिजिक्स में मिलेगा। ये कहीं ना कहीं बीच बीच में मिलता रहेगा। अब बीच बीच में तो ये चीज पढ़ाई नहीं जाएगी, इसलिए आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जा रहा है और आप इसको जो है कॉपी बना के रखिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया एपी सीरीज। एपी सीरीज के बाद आएगा एक ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज में देखिए ये इसकी पहचान ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज की, इसमें जो है आपको ये एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकाला था और इसमें जीपी में ज्योमेट्रिक सीरीज में इसमें कॉमन डिफरेंस ना निकाल करके इसमें कॉमन रेशियो निकाला जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज जीपी, इसको जीपी बोलते हैं, जीपी। ये यहाँ पर है 1, जैसे ये ज्योमेट्रिक सीरीज पहचान क्या होगी, जैसे पहले टर्म में 1 a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 a की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। अब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करो, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बगल बगल वाले, तो a/1 ये a है, a स्क्वायर अपॉन ये भी a है, a की पावर 5/, a की पावर 5/, a की पावर 4, ये कितना आ जाएगा a, ये a आ गया। ये क्या कहलाता है, जीपी सीरीज कहलाएगा। इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखिए जीपी सीरीज 1, जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512, मतलब इस तरीके से बनाते चले जाइए, ये बनते चले जाएंगे। ये जीपी सीरीज हो गई। देखिए किन्हीं भी दो को डिवाइड करिए, 2/1 2 आएगा, 8/4 तब भी 2 आएगा, 16/8 तब भी 2 आएगा, 64/32 तब भी 2 आएगा। ये कैसे सीरीज बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। इसमें क्या काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो रेशियो है, जो कॉमन रेशियो निकालना है, जो डिवाइड करने में निकल के आ रहा है, वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो 1 से ज्यादा रहा तो इसका सम क्या आएगा, 1 से कम रहा तो क्या आएगा। और ये टर्म अगर n टर्म ना हो, n मतलब ये 100 तक हो, तो ये मतलब इन्फिनिटी तक हो, ज्यादातर जरूरत उसी पड़ती है इन्फिनिटी वाले की, बाकी चीजों की जरूरत कम पड़ेगी। तो देखिए जैसे भी यहाँ पर मान लेते हैं, हम कोई सीरीज ले लेते हैं, यहाँ पर ये 1 + a + a स्क्वायर + a क्यूब + a की पावर 4 डॉट 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 डॉट, कितने ले लिए, n टर्म्स ले लिए, n टर्म्स। तो s = इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा a × 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये हो जाएगा r ग्रेटर देन 1 के लिए, ये r ग्रेटर देन, ये r लेस देन 1 के लिए, r लेस देन 1, क्योंकि 1 ज्यादा है ना, 1 में से r को सेपरेट करना है, r लेस देन 1। दूसरा s पर हो जाएगा a × ऐसे लिखिए r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1, यानी r ज्यादा होगा 1 कम होगा, यानी r ग्रेटर देन 1 के लिए आएगा। फॉर इन्फिनिटी के लिए, फॉर इन्फिनिटी के लिए इसके ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। इन्फिनिटी के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी टर्म है 1 + a + a स्क्वायर + a क्यूब डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है ये इनफाइनाइट टर्म। तो यहाँ पर s = क्या आ जाएगा, a/1 - r, ये आ जाएगा। a यहाँ भी क्या है, a पूरे में a फर्स्ट टर्म और r क्या है, कॉमन रेशियो, और क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो, ये इतना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगा, कॉमन रेशियो के बराबर आ जाएगा r, a फर्स्ट टर्म r कॉमन रेशियो, ये इतना आ जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगा, कॉमन रेशियो a फर्स्ट टर्म, इस तरीके से आएगा। अब इसका मैंने आपको मैक्सिमम जगहों पे इसे जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम जगहों पे इसे जरूरत पड़ेगी। s = a/1 - r, ये देखिएगा इसकी ज्यादातर जगहों पे इसी की जरूरत अपने को पड़ती रहती है।
अच्छा, अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर देखिए। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये किसी कंपटीशन में आ चुका है। जैसे आप सब बोले थोड़ा ये क्या कहते हैं, वैसे भी क्वेश्चन है, मतलब लगता नहीं ये क्वेश्चन है। जैसे 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये हो जाएगा +1 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक हो जाए ये माइनस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ले जाए ये इन्फिनिटी तक ले जाएगा ऐड करके। कोई बोले इसका सम बताइए कितना आएगा, तो इसका सम निकालने के लिए यहाँ फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करो, किसी भी दो टर्म को 1 -1 -1 -1, ये आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ पर 1/-1, ये भी इतने जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक है। इसके लिए s की वैल्यू कितना आ जाएगा, a/1 - r। a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r कितना निकल के आया -1, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। 1/2 ये इतना निकल के आ जाएगा, s की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गया। ठीक, यहाँ पर s की वैल्यू 1/2 आ गया, ये आ गया। और आपको ये तो ऐसे जनरल एग्जाम्पल दे दी। फिर आपको देखिए ये एग्जाम्पल जो देने चल रहा हूँ, इसमें जो है कुछ बच्चों को हो सकता है मुझे तो ये बताना है, केवल ये सिंप्लीफाई कराना। फिजिक्स में कहाँ जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स का मैं एग्जाम्पल लगाता हूँ, और ना समझ में आए तो आप केवल सम देखिएगा। प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉब्लम ये 12th में पढ़ने को मिलेगा, तो या रिपीटर के बच्चे हैं तभी जो है इनको कुछ जो है दिनों बाद जब कैपेसिटेंस का चैप्टर स्टार्ट हो गया, वो कोई चैप्टर कैपेसिटेंस चैप्टर मिलेगा पढ़ने को। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर ये ऐसे ये बहुत सारे हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दिया। ठीक, एक कैपेसिटेंस ये जैसे रेजिस्टेंस होता है ऐसे कैपेसिटेंस लगता है, हमें इनके बीच में निकालना हो। एक ये, दूसरा कैपेसिटेंस ये, यहाँ पर 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये 1 है 2 है 4, ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इस तरह डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 डॉट डॉट, पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है इन्फिनिटी तक। बोलेगा CAB, A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताइए कैपेसिटेंस कितना है। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना दे रखा है, C दे रखा है, सारे आइडेंटिकल है। इन सब की कैपेसिटी कितनी है, C है, ये आइडेंटिकल। तो इनका अगर सम कैलकुलेट करेंगे, इनका सम अगर निकालें तो देखिए ये पहले, अब जिनको आइडिया है ठीक है, जिनको नहीं आइडिया इसे देख करिए। ये C है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एक ही करंट आएगा, सीरीज में आइडेंटिकल है, C/2 ये हो जाएगा। फिर ये भी सीरीज में हो जाएंगे आगे, ये आगे 4 लगे हैं, ये C/4 हो जाएगा। फिर आगे आगे जो है ये ऐसे और लगे हुए 8 लगे हुए, इनको 8 को ऐड करेंगे C/8 आ जाएगा, C/16 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाएगी। अब ये सारे के सारे पैरेलल में दिख रहे हैं, ये सब में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, 4 डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो C इक्विवेलेंट अगर निकालें, ये आ जाएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16 डॉट 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 तो इन्फिनिटी तक। अब इसमें आप 1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी। अब इनको ऐड करिए, इन्फिनिटी तक है, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इनको कैसे ऐड करें, इसमें फर्स्ट टर्म देखिए कितना है, a की वैल्यू 1, कॉमन रेशियो किसी भी दो टर्म को डिवाइड करिए, जैसे 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा s इक्वल टू आ जाएगा, इन्फिनिटी के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस r, क्या आ जाएगा, एक की जगह कितना रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ ही बचेगा, ये आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये इतना। इसको पूरे को ऐड किया, ऐड करने कितना है 2 आ गया। ये जीपी का एप्लीकेशन, जीपी के बाद एक एप्लीकेशन और आएगा हम लोग को बायनोमियल का एप्लीकेशन। बायनोमियल का एप्लीकेशन देखिए वो इम्पोर्टेंट है, ये बायनोमियल भी बीच बीच में मिलता रहेगा, कहीं मिल सकता है। काइनेमेटिक्स से लेकर के मैग्नेटिज्म से लेकर इलेक्ट्रो में तो मिलता ही मिलता है।
मैग्नेटिज्म में मिलता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा आपको, और साउंड वेव में भी मिल जाता है, एसएचएम में भी मिल जाता है, ऑसिलेशन में। यानी देखिए अब इसमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये है, अब ये बायनोमियल एक्सपेंशन, एकदम सिंपल वाला आप देखिए, बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन आप सिंपल तरीके से याद करिए, 1 प्लस एक्स की पावर है। बायनोमियल लगेगा अगर यहाँ 1 होगा, यहाँ x होगा, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसकी पावर 13 हो सकती है, 101 हो सकती है, -13 हो सकती है, -99 हो सकती है, -1/13 हो सकती है, +1/13 हो सकती है, +1/2 हो सकता है, -3/2, कुछ भी मतलब हो सकता है फॉर एनी इंडेक्स के लिए। n, ये n जो जाएगा नंबर, ये फॉर एनी इंडेक्स, यानी प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये तभी एप्लीकेबल होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन यहाँ पर होगा x मच लेस देन 1। x क्या होगा? मच लेस देन 1 होगा। ये x की वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए, तभी बाइनोमियल लगेगा। बाइनोमियल कब लगेगा? जब इस x की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, तभी बाइनोमियल लगेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन आएगा। तो ये 1 है, यहाँ 1 लिखो, प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस होगा, तो यहाँ ब्रैकेट में इसको माइनस करके प्लस कर लीजिए। ये हो जाएगा जितनी पावर है इनटू ये n इंटू एक्स। बेसिकली आपको जरूरत तो इतनी ही पड़ेगी बस। इसका आगे एक्सपेंशन और आता है, यहाँ आगे एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? यहाँ एक n था x की पावर 8, यहाँ आगे आएगा n इंटू 1, 2 टर्म आगे x की पावर 2, नीचे 2 फैक्टोरियल आता है। फैक्टोरियल मतलब इसको 2 दफे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2, फिर 3 टर्म आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये 3 टर्म हो गए इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, जितना फैक्टोरियल होगा स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये कहलाता है। इसका मतलब ये होता है इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। हमने आपको पहले बताया कि बाइनोमियल तभी लगेगा जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। जो वैल्यू कम होती है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, वो और कम होती चली जाती है। इसलिए इनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। जब भी हमको कभी जरूरत पड़ेगी बाइनोमियल लगाने के लिए, तो आप ऐसे लगाइएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये पहचानिएगा x की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, तो आप यहाँ 1 लिखिएगा और ये n और x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, n और x को। अगर ऐसे रहे, मान लो 1 माइनस एक्स की पावर है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में आप लगा दीजिएगा यहाँ पर कि n लगा दिया। अब इसको एक्सपेंशन के 1 प्लस ये हो जाएगा n इंटू माइनस एक्स, यही आ जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स, ये आ जाएगा। इस तरीके से बाइनोमियल अप्लाई किया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.01। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 से ज्यादा है 4, 3 का स्क्वायर 3 से ज्यादा है, काफी ज्यादा 9 हो गया। 0.1 का स्क्वायर ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये 0.01 आएगा, इससे कम आ गया। 0.1 बड़ा है, 0.01 छोटा है। 0.2 का स्क्वायर ये आएगा 0.04, ये इससे और छोटा आ गया। 0.03 का स्क्वायर ये और छोटा आ गया 0.09। ये छोटा होता चला जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जब ये टर्म बहुत जितना, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, उसका स्क्वायर करेंगे, जो टर्म छोटा होगा उसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। बहुत छोटे होने की वजह से इसको हम क्या काम करते हैं, ये सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ लें। अब हम आपको कुछ चीजें और, अब जैसे इसका एक्सपेंशन आपको एक प्रॉब्लम में लगा के दिखा देते हैं। जैसे देखिए एक्सपेंशन अगर आपको लगाया, जैसे बाइनोमियल का एक्सपेंशन कहाँ आएगा? इसमें हीट में मिलेगा। हीट में कहाँ मिलेगा? 1 प्लस मान लो लिखा रहेगा 2 अल्फा की पावर 1/2। अब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10 की पावर -5 में, तो इसको अगर एक्सपेंशन करना होगा तो 1 प्लस
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा, ये x हो गया, n इंटू एक्स लेना पड़ेगा, n इंटू एक्स, x कितनी पावर है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा निकल के आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जितना होगा रख दीजिए, ठीक, ये आ गया। और अलजेब्रा में देखिए, अगर आपको जाए हम लोग अलजेब्रा में, देखिए अलजेब्रा में अगर हम और चलते हैं आगे, तो हमको जैसे ये आपको हमने बताया कि आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, बीच बीच में बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा, टेबल और स्क्वायर से याद होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, लेकिन अगर 8 का स्क्वायर निकालना इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये बचा रह जाएगा, ये इसी तरीके से 27 का निकालेंगे, 27 का अगर निकालते हैं, यहाँ पर 27 का अगर निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 27 का स्क्वायर, तो इसको भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट बाहर 3 रूट 3। अगर मान लो हमें जैसे 2 की पावर 3/2 लिखा हो, 2 की पावर 3/2, अब इसको अगर निकालना होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और इसका पावर ये हो जाएगा 3, यानी हम इसको कितने तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको √2 लिखा जा सकता है, इसको √2 इंटू √2 इंटू √2, इसको कितना लिख देंगे, देखिए ये 2 की पावर 3/2 है, ये 1/2 ऐसे रहेगा, 2 की पावर 1/2 और ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये अगर इसको अंदर ले लिए तो 3/2 हो जाएगा, 3 इंटू 1, यानी उसी चीज को ऐसे लिख देंगे। 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 को 3 दफे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दफे अगर अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये ऐसे रह जाएगा 2 रूट, ये कहीं कहीं बीच में, अभी नहीं, बहुत कभी आगे मिलेगा। 3 की पावर 3/2 अगर हो, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको क्या लिखा जाएगा 3 इंटू √3, ये भी आगे कहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था, अंडर रूट अगर निकालते हैं, अंडर रूट जैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अंडर रूट अगर निकालने के लिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, जैसे ये अगर x है, x की पावर n, ये खाली x होगा, इसको x की पावर 1/2 लिखेंगे। अगर ये x की पावर n होगा, इसको लिखा जाएगा ये √n, ये रूट और इसके अंदर अगर n लिखा है तो इसको लिख दिया जाएगा x की पावर 1/, यानी मान लिया अगर यहाँ पे से 3 लिखा है x, तो ये x की पावर 1/3, यहाँ अंडर रूट के, ये रूट के अंदर यहाँ 5 लिखा होगा, क्यूबिक रूट 5, ये इसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/5, इस तरीके से इसको लिख देंगे। ये मैंने आपको अलजेब्रा में कुछ चीजें बता दी है, और अब जो है मान लिया अगर हमको और आगे, अब देखिए इसमें आगे जो है e की पावर x का एक्सपेंशन आता है, कोई जरूरत नहीं है, आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके एक्सपेंशन की आपको जरूरत नहीं है, e की पावर x आएगा, ln x आएगा, ln x का एक्सपेंशन में लिख देते, लेकिन ये अभी लॉग पढ़ाएंगे तो लॉग में लिख देंगे ln x। ये अलजेब्रा में मैंने आपको इतनी चीजें बता दी है, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तरीके से आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। और अगर इसमें कुछ चीजें रह गई होंगी तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, ऑलमोस्ट जरूरत भर की सारी चीजें बता दी जो है। जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा, वो मैं अलग करके आपको लॉगरिथम सिखाऊंगा, एक पूरा सीखने के पूरा प्रोसेस है, तो उसके बाद हो सकता है हम आपको लॉगरिथम ही सिखा दें, ठीक। तो अब आज की क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा ले लिया, अलजेब्रा ये इतना कंप्लीट हो गया, इसको रिवाइज कर लिए, नोट्स बना लिए इसका, बाकी नेक्स्ट क्लास में नए कोई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बस इतना है।